दोस्तों, क्रिकेट में बिना हेलमेट पहने बैटिंग करना जितना घातक है, उससे कहीं ज़्यादा घातक बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ वाली जगह में घूमना होता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आज स्टडी करेंगे सेकेंड लहर के ऊपर और थर्ड लहर के ऊपर। सेकेंड लहर में कितने लाख लोगों पर कितने लोग की मृत्यु होती थी और थर्ड लहर में कितने लाख लोगों में कितने की मृत्यु हो रही है, ये हम अध्ययन करेंगे। भारत देश में आज हम स्टडी करेंगे कि भारत देश में ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने खाली है, वेंटिलेटर कितने खाली है, सेकेंड लहर में कितने फुल हो गए थे और थर्ड में अभी कितने खाली है, ये मैं अध्ययन करूंगा। विशेषज्ञों ने क्या राय रखी हुई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। भारत देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और भारत सरकार ने कौन से उपाय किए हुए हैं कोविड को लेकर के, थर्ड लहर को लेकर के, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों लहर में कितने लोगों पर, मतलब कितने मरीजों पर कितने लोगों की मृत्यु होती थी, ये भी आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आप एक स्टेटमेंट सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है। तो आपने देख लिया कि सेकेंड लहर बहुत घातक थी, प्राण लेने वाली बीमारी थी, जबकि थर्ड लहर में ऐसा नहीं है। इसी को लेकर के मैं आज आपको डेटा बताऊंगा कि भारत देश में कितने ऑक्सीजन बेड खाली है, कितने आईसीयू बेड, कितने वेंटिलेटर, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में 2000 लोगों के यदि कोविड होता था उसमें कितने लोग मरते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें भूल जाए, कोविड गाइडलाइंस का फॉलो ना करें। हमें कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, हमको मास्क लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग करते क्या है, लापरवाही करते हैं। भारत देश के राज्यों के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, हम लॉकडाउन लगाने वाले नहीं हैं। लॉकडाउन जो है उपाय नहीं है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं। हम लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, लेकिन जनता यदि मास्क नहीं लगाएगी, बहुत ज़्यादा मनमानी करेगी, तो फिर मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसमें समस्या देश की जनता का है। इसलिए प्रॉपर वे में मास्क लगाइए, कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए और अपना रोजगार छिनने से बचाइए। आप सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा है कोविड लॉकडाउन को लेकर के। मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। तो आप कोविड गाइडलाइन का फॉलो करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क पहने रहिए। एकमात्र उपाय भारत देश में अब बचने का है आपका कोविड से, मास्क और सैनिटाइजर। तो चलिए चलते हम लोग तीनों लहर का तुलनात्मक अध्ययन की ओर। साथियों, फर्स्ट लहर, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट लहर में जब 2000 केस निकलते थे तो इसमें 25 लोगों की मृत्यु होती थी। इसमें 2000 केस निकलते थे, इसमें 45 ज़्यादा मृत्यु दर इसमें थी। और यही तो है जहां पर भारत देश में हम लोग अस्पताल ढूंढते थे, अस्पताल में बेड ढूंढते थे, बेड नहीं मिलते थे, ये समस्या थी। और बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने के चक्कर में ही कम से कम 80% लोगों ने जान गंवाई है। भारत के डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज करे तो कहाँ करे, बेड की व्यवस्था तो हो, ऑक्सीजन कहाँ से फूके मुंह लगा के, ये समस्या थी।
लेकिन अब स्थिति भारत देश में सुधर गई है। भारत देश ने सेकेंड लहर से काफ़ी कुछ सीखा है। फर्स्ट लहर में सीखा, सेकेंड में हमने थोड़ा हल्का फुल्का काम किया, लेकिन सेकेंड में जब हमने बहुत देखा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने थर्ड लहर के लिए प्रिपेयर थे। हमने कोविड का वैक्सीन बनवाया, वैक्सीन बना करके भारत देश ने लगाया है उसको। इस प्रकार से भारत देश प्रिपेयर था। मैं आऊँगा उसके ऊपर भी, जरा यहाँ आगे बढ़े। सेकेंड लहर में ये था 2000 लोगों की जब बीमार हो रही है, संक्रमण पहुंच रहा है 2000 लोगों को, इसमें से मात्र 4 लोग मर रहे हैं। ठीक है, मृत्यु दर कम है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि कोविड गाइडलाइन का फॉलो आप करोगे, मास्क यूज करोगे तो ही आप सुरक्षित है। ठीक है, विशेषज्ञों ने कह दिया है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है। ओमिक्रॉन जैसे और भी ढेर सारे ओमिक्रॉन आ जाएंगे तो भी हमारे पास में व्यवस्था है, हमारे पास में वैक्सीन है, हम उसे लड़ने में सक्षम हैं। ओमिक्रॉन फेफड़े को कम नुकसान पहुंचा रहा है, संक्रमण जल्दी से पहुंच नहीं पा रहा है और इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा नहीं हो रही है। ये भारत देश में हम लोग जो भारत के डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उन लोगों का स्टेटमेंट है। तो मास्क लगाना जरूरी है। ये 4। अच्छा, अब हम बात करें वर्तमान में भारत देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं है। बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही है। अभी आपने देखा होगा मीडिया ग्रुप वाले, उसमें एक नाम रहता है भारत देश में लॉकडाउन लगना तय, डेट घोषित, और नीचे लिखा रहता है शर्तें लागू, संभावना बारीक में। हम लोग देखते हैं भारत में लॉकडाउन और डर जाते हैं। जैसे नाम आता है भारत में लॉकडाउन लागू और नीचे लिखा रहता है संभावना। भैया इनसे बचिए आप। यदि आपने ये देख लिया कि लॉकडाउन लग रहा है और घबरा गए तो आपका पहला तो रोजगार छिनेगा, दूसरा आपका प्राण भी छिनेगा। आपने सुना होगा, आपने अध्ययन किया होगा, यदि आपको पता होगा तो भारत देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अब हो रही है और वो हो रही है हार्ट अटैक से। साइलेंट अटैक भी आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर में लोग बागों का रोजगार छिन गए हैं। रोजगार छिन जाने से पैसे आए नहीं हैं, लोग बागों का जीवन जीना हराम हो गया है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए लोग डिप्रेशन में चले गए, खान पान ढंग से हुआ नहीं, डिप्रेशन में लोग चले गए, उनको अटैक आ रहा है। कारण एक ये है सबसे बड़ा। और विश्व की तीसरी बड़ी बीमारी हुआ करती थी, तीसरे नंबर पे थी, हार्ट अटैक से लोग मरते थे, वो बढ़ करके 1 नंबर पे आ गई है। हल्के फुल्के चलने फिरने, हल्का फुल्का चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं। कोविड में तो कम, लेकिन अटैक से लोग ज़्यादा मर रहे हैं अब। तो इसलिए डरिए नहीं, अपना दिमाग का उपयोग करिए। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो आप अपना दिमाग का उपयोग करो और जो स्थिति है उसको देख करके अपना खुद का अंदाजा लगाओ। लोगों की बातों विश्वास नहीं रखो, क्योंकि लोग का काम है लोगों को डराना, अपने आप को आगे बढ़ाना, दूसरे को नीचे गिराना। और यही वो समय है, आपने यदि सही ढंग से निर्णय ले लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। कई विद्यार्थी को मुझे फोन आता है, सर लॉकडाउन लग रहा है क्या? मैं बोलता हूँ बेटा हाँ लग रहा है, तो क्लास बंद कर और घर जाके बैठ। वो विद्यार्थी आगे निकल जाएगा जो कि क्लास में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, लॉकडाउन लगेगा तो लगेगा। यदि स्थिति ऐसी आएगी कि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, हर घर में मृत्यु दर बढ़ रही है, तो भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिर स्वाभाविक है, दूसरा उपाय नहीं है भारत सरकार के पास में। लेकिन सरकार भी चाहती है कि आपका रोजगार न छिने। तो मैं उन बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि बेटा यदि लॉकडाउन लग भी गया तो क्या हो रहा है, हम पढ़ाई करेंगे ना, ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं मर रहा हूँ। जिस दिन मैं मर गया तो मेरे विद्यार्थी को दिक्कत बनेगी, नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं नहीं मरने वाला हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मैं कंटिन्यू फिजिकल कर रहा हूँ, कंटिन्यू कोविड का गाइडेंस को फॉलो कर रहा हूँ, मास्क में पहन रहा हूँ, गिलोय गणपति त्रकटू आयुष क्वाद काढ़ा में खा रहा हूँ, नींबू पानी में कंटिन्यू 3-3 गिलास डेली का पी रहा हूँ, 15-15 राउंड में ग्राउंड के लगा रहा हूँ, योगासन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं कैसे मर जाऊँगा? नहीं मरने वाला। तो भैया आप भी हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, डरिए नहीं। कोविड का जो गाइडलाइंस उसका फॉलो करिए, कुछ नहीं होने वाला, और जो होगा वो होगा। फिर इतना करने के बाद भी यदि ऊपर वाले जो मंजूर है वो होगा। इसलिए डरिए नहीं। विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कहूँगा मैं कि मास्क लगा क्लास आइए, कंटिन्यू करें, पढ़िए डिस्टेंस में। जैसे अपन क्लास में डिस्टेंस बना के पढ़ते हैं, डिस्टेंस में आप रहिए। और यही वो समय है, अचानक तो कोरोना खत्म नहीं होगा, 10 साल तक चलते रहेगा, हल्का फुल्का चलते रहेगा। जैसे फर्स्ट में कम आया, सेकंड बहुत ज़्यादा, थर्ड में कम हो गया संक्रमण दर, मृत्यु दर कम हो गई है। ऐसे ही आने वाले 10 साल तक चलते रहेगा। जैसे 1995 में भारत देश में पोलियो आया, खत्म कब हुआ? 2014 में।
ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां, जैसे हम बात करें गलसुआ, एड्स, ट्रेकोमा, हर्पीज, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, पीलिया, डेंगू, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये बीमारी कब आई लेकिन खत्म हुई क्या? नहीं हुई ना। ऐसे ही कोरोना भी है, कोरोना भी आया है, जल्दी खत्म नहीं होगा, है ना। लोग बाग हाथ काट लेते, ऐसा प्यार में हाथ काट लिया। अब हाथ काट लिया, हाथ तो कट गया, अरे पगला हाथ काट लिया प्यार के चक्कर में, तो साले खुद का सुरक्षा नहीं कर सकते, खुद का केयर नहीं कर सकते, क्या आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं सामने वाले की सुरक्षा कर पाओगे? इस चक्कर में आप हाथ काट रहे हो। चलो आगे बढ़ो। देखो तो ये 1995 में आया था, कौन सा? पोलियो, और 2014 में खत्म हुआ है। कितना समय लगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए साथियों यही वो समय है, हमें इसमें जीना सीखना पड़ेगा। आइए आगे देखो, वर्तमान भारत देश में यदि हम बात करें ऑक्सीजन बेड की, आईसीयू की और वेंटिलेटर की, तो जिस दिन भारत देश में अप्रैल का महीना है 2021 वाला, इस दिन 1,07,000 लोग पॉजिटिव आए थे। 1,07,000 पॉजिटिव। और वर्तमान भारत देश में मैं 10 जनवरी की बात यदि करूं, मैं 10 जनवरी 2022 की मैं बात करूं, तो इस दिन निकले हैं 1,80,000 लोग पॉजिटिव आए भारत देश में। जब ये इतने पर डे के केस निकलते थे तो हमारे पास में बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, आईसीयू बेड नहीं था, वेंटिलेटर खाली नहीं था, अस्पताल में बेड पूरे फुल थे। एक बेड की व्यवस्था करवाने के लिए कलेक्टर को, एसपी को और एसडीएम साहब को कॉल करना होता था, इतना सारा। वो भी क्या करेंगे बेचारे, बेड ही नहीं है। तो ऐसी समस्या उत्पन्न होती थी और इसमें प्राइवेट डॉक्टर की मनमानी चलती थी। इतना सारा वो पैसा लेते थे, 5-5 लाख रुपए पैसा, इतना जमा करना, तो उनका धंधा था ये। लेकिन बाकी डॉक्टर्स हमारे भारत देश के एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, उन्होंने सही में इलाज किया हुआ था। तो इतने लोग पॉजिटिव होते थे तो संक्रमण दर बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत मरते थे, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इस समय ऑक्सीजन नहीं मिलता था, लेकिन अभी इतने निकल रहे हैं पर डे के, फिर भी हमारे पास में कितने ऑक्सीजन बेड है? तो साथियों ऑक्सीजन बेड की बात करूं मैं, 91% हमारे पास में ऑक्सीजन बेड खाली है। 98% बेड हमारे पास में आईसीयू के खाली है और 95% बेड हमारे पास में वेंटिलेटर के हैं। ये हमारे पास इतने सारे अभी खाली है। जब 1,80,000 केस निकले भारत देश में 10 जनवरी 2022 को, इस दिन कितने लोग ऑक्सीजन पे गए? 1491 लोग मात्र ऑक्सीजन पे गए हुए हैं, 275 लोग आईसीयू में गए हैं इतने निकलने पर, और 91 लोग वेंटिलेटर पर। जबकि इतने केस निकलते थे तो भारत देश में 1981 मरीज वेंटिलेटर पर थे। आप सोचो 1,07,000 केस निकलते थे पर डे के, इस समय भारत देश में 1981 लोग वेंटिलेटर पे जाते थे, जबकि भारत देश में अभी 91 लोग वेंटिलेटर पर है। इतने केस में, इतने में 1981, आप खुद सोचो कितने ज़्यादा संक्रमण इस समय था। इसलिए ये वाला बहुत कम है और इसको हमको हल्के में लेना है, बार बार कह रहा हूँ हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट अभी आएंगे, जैसे पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, डेल्टा प्लस, ये सब आए। और 2021-22 में ये देखिए इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है साइप्रस देश। जो साइप्रस देश है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इसमें एक और वेरिएंट आ गया है, कोविड का नया वेरिएंट। और कोविड का नया वेरिएंट है, उसका नाम है डेल्टा क्रोन। डेल्टा क्रोन। अब क्या करोगे? आप जाओ घर जाकर के बैठ रहो हाथ पे हाथ रख के। पढ़ने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं करता है। जो ईमानदार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना आ जाए, उसका बाप आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं आगे बढ़ने वालों के लिए बहुत सारे बहाना है, ये ध्यान रखना। चलिए, ये हुआ। विशेषज्ञों का कहना है, जो विशेषज्ञ लोग हैं भारत देश के, इन लोगों का कहना क्या है? इन लोगों का कहना है कि ओमिक्रॉन भारत देश और विश्व में जो फैला है, ये संक्रमण बहुत कम फैला रहा है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है,
क्योंकि ये फेफड़े को नुकसान कम पहुंचाता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इनका कहना है। इससे हम लोगों ने यहाँ तक हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत देश ने पहली लहर जब आई तो सचेत कर दी जनता को, और सरकार ने जब जनता को सचेत कर दिया लॉकडाउन लागू करके कि भारत देश में हम लोगों को बचना है, सुरक्षित रहना है, इसके लिए हमें वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने के कहने पर हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया, पहले और दूसरे डोज लगवा लिया। उसके बाद में अभी तीसरा जो बूस्टर डोज लग रहा है, बूस्टर डोज ने और फायदा पहुंचा दिया। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज़ें हमने खाए हुए हैं। हम लोग फिजिकल कंटिन्यू करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, गिलोय गणपति त्रकटु आयुष्कात काढ़ा हमने खाया हुआ है, लगातार हम खाते हैं, गर्म पानी हम पीते हैं, नींबू पानी हम पीते हैं, प्राणायाम हम करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो इससे हमको कोरोना से लड़ने में बहुत फायदा हो चुका है। सरकार ने अभी क्या कहा है, सरकार क्या काम कर रही है? सरकार 2022 में अभी थर्ड लहर आई हुई है। इन्होंने कहा है कि फरवरी का पहला वीक जो होगा वो कोविड थर्ड लहर का पीक मंथ होगा। सरकार का कहना है कि वैक्सीन तेजी से लगाया जाए। भारत देश में भी 95% लोगों को वैक्सीन लग गया है, लेकिन भारत देश में और भी लोग ऐसे हैं जो कोई वैक्सीन नहीं लगाए हैं, उनको संक्रमण पहुंच जाएगा, उनमें हमारा भारत के बेड बढ़ जाएंगे। तो बहुत जल्दी तेजी से वैक्सीन लगवाया जाए, डिस्टेंस बनाए रखे और मास्क का उपयोग करें, भारत सरकार कहती है। हम लोग करना क्या होगा? भारत सरकार तो कहती, लेकिन करना तो हम ही को है। तो करना क्या है? हमें करना होगा, मास्क लगाना होगा, फिजिकल डिस्टेंस बनाना होगा, फिजिकल करना होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले चीज़ें हमें खाना पड़ेगा, डिस्टेंस बना के रखना होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। यानी स्पष्ट है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लहर तीनों का मैंने आपको यहाँ बता दिया हूँ। कितने लोगों कितने मर रहे हैं, हमारे भारत देश में कितना अभी खाली है। लेकिन कोविड आएगा तो कोविड आने से आपका यदि संक्रमण आपको हो भी जाता है, भगवान करे ना हो, यदि हो भी गया तो डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति 3 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं और मृत्यु दर भी 0.1 मतलब 1 से नीचे है। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहना है, ईमानदारी से कोविड गाइडलाइन का फॉलो करना है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। और फिर भी मैं कहूँगा बार बार कि आप अपना काम ना छोड़ें, अपना काम बराबर बना के रखें। जो भी आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं चिंता मुक्त होकर करें, लेकिन कोविड गाइडलाइन का फॉलो करते हुए आप करें। विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि यदि आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास कंटिन्यू करें। गैप करने से नुकसान आपका है। ठीक है, अभी आप गैप कर दोगे, 4-5-6 महीने गैप हो जाएगा मान लिया, फिर उसके बाद में पेपर आएगा, फिर आप चिंता हो जाएगी, आपको एज बढ़ रही है, शादी की उम्र आ रही है, फिर क्या करोगे? आप शादी करोगे कि पढ़ाई करोगे? इसलिए भैया पढ़ लो, समय है, यही समय है, पढ़ लो। और नहीं तो कोविड से तो कम, लेकिन चिंता से लोग ज़्यादा मरेंगे। उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल तक के लिए आप सभी का